उत्तराखंड में विकास की क्या गति है, ये आप इस प्रकार के पुलों को देख के लगा सकते हैं। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से लगता हुआ ये एक पुल है जो गबनी गाँव चंद्रापुरी से हाट जो क्षेत्र है, हाट और खुंड और बसुकेदार जाने की जो सड़क है उस पे ये लिंक होना है और लंबे समय से ये अटका हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी के बीचों बीच ये पुल बन रहा है और इस पुल से जो नदी पार का इलाका था उसमें लाभान्वित होना था, लेकिन न जाने किन कारणों से ये पुल का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं जो पुल में लगने वाली जो सरिया हैं वो भी अब जंग खा चुके हैं। तो कब ये पुल बनेगा, ये बड़ा सवाल है। और ये एक पुल नहीं, केदार घाटी में ऐसे कई पुल हैं जिनके निर्माण कार्य बंद पड़े हुए हैं। अभी भीरी में एक निर्माणाधीन जो पुल था डमार, जनता को वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा और उस आंदोलन के बाद तब जाके कहीं वो पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो ये देखिए एक और पुल ये है जो अपने अधूरे विकास की कहानी बोल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ दीपक बेंजाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। इस समय मैं मौजूद हूँ चंद्रापुरी कस्बे के नज़दीक, जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे जो स्कूल से इस समय घर लौट रहे हैं। वो नदी के किनारे कुछ इस तरह से यहाँ पे एक अस्थायी पुल बनाया गया है, जो यहाँ पे खनन के जो पट्टे हैं उनके द्वारा, और बच्चे इस प्रकार से उस रास्ते से जाके नदी के इस प्रकार के छोरों से गुजरते हुए कुछ ऐसा यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये एक नज़ारा है। और ये कई बच्चे अभी भी यहाँ पे जा रहे हैं और ये ठीक सामने जहाँ पे ये एंड है वहाँ पे नदी पे एक पुल जो बन रहा है। कई सालों से एक तरफ से वो पुल निर्माणाधीन है और उसको लेके भी तमाम कई बार जनता आंदोलन भी कर चुकी है, जनता लगातार मांग भी कर रही है, लेकिन वो पुल अभी आधा अधूरा ही है और उस पर इस समय वर्तमान में इस वक्त निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो ये बच्चे हैं ये उत्तराखंड के, ये नौनिहाल हैं। ये कुछ इस प्रकार से नदी के एक जो दुर्गम रास्ता है नदी के ऊपर टेम्परेरी बना हुआ, उससे गुजर के अपने गांव को जाते हैं और कोई पक्का रास्ता इनके लिए नहीं है। फिर भी हर रोज़ कुछ इसी तरह से नदी से होते हुए नदी के उन टूटे जो रास्ते हैं, ये देख सकते हैं ये खनन जो यहाँ पे खनन में जो लोग लगे हैं उन्होंने एक अस्थायी रास्ता यहाँ पे बनाया है। उसी रास्ते से गुजर के कुछ इसी प्रकार से अपने घर गाँव तक पहुँचते हैं। और ये समय नदी के तट से ये बच्चे जो जा रहे हैं, जो इधर चंद्रापुरी के दूसरी छोर पे जो गांव बसे हुए हैं वहाँ पे ये बच्चे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कई बार लोगों ने, जनता ने मांग भी की है यहाँ पे पुल बनाने की। और 2013 की आपदा के बाद भी यहाँ का पूरा भूगोल एक तरफ से बदल गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे पुल को लेके कोई कवायद नहीं शुरू हुई। हालांकि एक टेम्परेरी रास्ता यहाँ पे ये खनन के द्वारा बनाया गया है जो बरसात में एक तरफ से बह जाता है और और हर रोज़ कुछ इसी तरह से घने जंगल से होके बच्चों को गुजरना पड़ता है, रास्ता नहीं है। और ये देख सकते हैं बियाबान जंगल ये है। पहाड़ के बच्चों की एक नियति ही से कहें कि हर रोज़ वो इन संघर्षों से जूझते हैं और इसी संघर्षों के बीच वो अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, अपने भविष्य को संवारते हैं। लेकिन सरकारों से ये बड़ा सवाल है कि इन उत्तराखंड बने हुए इन 25 सालों में भी आखिर क्या हमारे नौनिहाल इसी प्रकार से इन टूटे फूटे रास्तों में और इस टूटी फूटी जो ये प्रकृति है जो बार बार एक नुकसान पहुंचाती है और सरकार सोई भी रहती है, सरकार को उनके उस दुख दर्द से कोई मतलब नहीं रहता। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या इसी प्रकार से हम अपने नौनिहालों का भविष्य इस उत्तराखंड में सुधारेंगे।